ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। प्रातःकाल श्रीमद्भागवतम के सत्र में सभी लोगों को स्वागत है। तो आज की चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 17 श्लोक संख्या 28 27 से जो है 28 29 30 तात्पर्य। श्लोक आप लोग 30 का दोहराइएगा, मैं 28 और 29 पढ़ता हूँ। तुम लोकपालो अधिपति बृहस्पति वीर्यापहु दुर्मदवीरमानिनानां विजित्य लोके अखिल दैत्य दानवान् यद्राजसूयेन पुरायण जत प्रभो। आप एक समस्त गोलोक के रक्षक तथा अत्यंत कीर्तिवान शासक हैं। अपने अहंकारी तथा मोहग्रस्त वीरों के दर्प को दलकर तथा इस संसार के सभी दैत्यों तथा दानवों को जीतकर श्री भगवान के निमित्त एक बार राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। स एवमुत्सिक्तमदेन विषिवुषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान् पांपतेः रोषं समुत्थं समयेन सोया धिया वैवोचदङ्गोपशमं गता वयम्। अत्यंत दंभी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जल के पूज्य स्वामी को क्रोध तो आया, किंतु तर्क के बल पर वे उस क्रोध को भी पी गए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रिय, युद्ध के लिए अत्यधिक बूढ़ा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूँ। तात्पर्य, जैसा कि हम देखते हैं, युद्ध प्रिय भौतिकवादी मनुष्य सदैव अकारण ही युद्ध करते हैं। इसका पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद् संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत्यसूरर्षभेहितम् मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशा। पश्यामि नान्यात् पुरुषात् पुरातनात् संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहितम् मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशा।
पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत सुर अर्षभेहितम् मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशा पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत सुरर्षभेहितम् मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशा। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यं संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत सुरर्षभेहितम् मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पश्यामि मैं देखता हूँ, न नहीं, अन्यम अन्य, पुरुषात् पुरुष की अपेक्षा, पुरातनात् अत्यंत प्राचीन, यह जो संयुगे युद्ध में त्वाम तुमको रणमार्ग युद्ध कला में कोविदम अत्यंत पटु आराधिष्यति संतोष मिलेगा असुर ऋषभ। हे असुर के प्रमुख, ही आस जाओ तम उनको मनस्विनः साहसी यम जिसको घृणत प्रशंसा करते हैं भवादृशा तुम्हारे जैसे। अनुवाद इस प्रकार है, तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई आशा नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके। अतः हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसे योद्धा भी प्रशंसा करते हैं। तात्पर्य, आक्रामक भौतिकवादी योद्धाओं को वास्तव में परमेश्वर ही दंडित करते हैं, क्योंकि वे वृथा ही विश्व शांति को भंग करते हैं। अतः वरुण ने हिरण्याक्ष को शिक्षा दी कि वह अपनी युद्ध लालसा को भगवान श्री विष्णु के साथ युद्ध करके पूरा करे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगन ललिता शिविसखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज कीर्तन करते समय एक भाव तो ऐसा ही है, थोड़ा ऐसा सोच में आ रहा था जब श्रील प्रभुपाद जी के अंतिम में जय 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 प्रभुपाद जब करते हैं तो प्रभुपाद जब करते तो उस समय मैं सोच रहा था कि जब कीर्तन करता हूँ प्रभुपाद जी का अगर नाम नहीं आता तो इनकम्प्लीट कीर्तन जैसा लगता है। मतलब अगर जय प्रभुपाद अगर अंतिम में नहीं उच्चारण किया या नहीं गाए तो लगता है कुछ न कुछ छूट गया जैसे। प्रभुपाद जी गा लिया फिर वही है रोज गाना, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट। अब फिर कई बार गाते हैं मंगल आरती के बाद, तुलसी आरती के बाद, फिर इसमें ऐसा प्रभुपाद जी के वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी विश्वभर में जो प्रचार किए, जो उनकी शुद्धता और भगवान के पार्षद है उनके द्वारा विश्वभर में प्रचार हुआ। इतना सुंदर तात्पर्य है। इस तात्पर्य के बारे में आपने सोचा होगा, इसमें एक लाइन में तात्पर्य पहला श्लोक में दिए हैं 29 नंबर के श्लोक में कि भौतिकवादी लोग अकारण ही युद्ध करते हैं। अब हम क्या सुनते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारण। सारे कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं और व्यासदेव भी बताए कि अकारण ही भौतिकवादी हिरण्याक्ष युद्ध करने गए थे। किनसे? वरुण देव से। इनके बल इतना था कि किससे युद्ध करो, एक खुजली हो रहा था इनके शरीर में कि किससे युद्ध करो। जैसे कोई सुंदर, बहुत सुंदर व्यक्ति हो तो बंद दरवाजा करके और रूम के अंदर रहे दिन भर अंधेरा में और किसी को ना दिखाए तो उसको क्या लगता है, यार किसको दिखाऊं ये सुंदरता। सुंदरता व्यक्ति वो छुपा के रख ही नहीं सकता। बड़ो थोड़ा काला भी हो तो पाउडर पोत के और कम से कम सुंदरता दिखाने का प्रयास करता ही है। मतलब अगर ना दिखाए तो उनको संतुष्टि मिलेगा ही। भौतिकवादी व्यक्ति जिनके पास प्रबल बल है वो भी लगता है कुछ न कुछ करो, सांड से लड़ू कि किससे लड़ू, जैसे तैसे मतलब झगड़ा करके किसी न किसी से लड़ झगड़ के। आज बाहर यही हो रहा है ना, ज्यादातर किसी न किसी से लड़ना ही चाहते हैं। जिनके पास प्रबल बल है, जिनके पास ज्यादा धन है, वो धन कहाँ अगर सही जगह पे उपयोग नहीं हुआ भगवान के मंदिर, भगवान की सेवा में, तो वो धन वो कहीं न कहीं वो कैसीनो में जाके फेंकेगा कि स्त्री के क्या कहते वेश्यावृत्ति में फेंकेंगे। कहीं न कहीं जाके वो धन अनावश्यक वो खर्च करेगा ही करेगा। तो इसीलिए कहते साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। हे भगवान, हमें वास्तव में इतना धन संपत्ति दीजिए, इतना ही बल दीजिए, इतना ही रूप दीजिए जिससे मैं अपना मेंटेन कर सकूं। कोई मेरे घर आए तो वो भी भूखा ना जाए और मैं भी कभी भूखा ना रहूं। तो भगवान की ये बहुत अहितु की कृपा है कि आप नॉर्मल हो, है ना। हमारे योग्यता के अनुसार भगवान ने हमें इस जीवन में प्रदान किया है। योग्यता जब आएगी
तो फिर योग्यता के अनुसार धन भी आए। और अगर किसी को अगर योग्यता से ज्यादा दे दिए हैं तो वो उत्पाती मचा रहा है ना। बहुत रेयर है, बहुत रेयर है पुरुष जो भगवान के सेवा में उपयोग करता है, जो सही जगह पे अपना धन खर्च करता है, अपने रूप को लगाते हैं, अपने क्या बल को लगाते हैं, है ना? तो मैं ये सोच रहा था अकारण प्रभुपाद जी क्यों बोले, सारे कारणों के कारण तो भगवान कृष्ण है, लेकिन अकारण इसलिए प्रभुपाद जी बताएं क्योंकि इसमें उसके लिए कोई फायदा नहीं है। उसके जो व्यक्ति इसमें वो करता है, अकारण ही युद्ध करने जाता है, उसके लिए कोई फायदा नहीं। जैसे अभी माहौल जो चल रहा है, नरसिंह भगवान के महाअवतार नरसिंह मूवी भी लगा हुआ है, और दूसरी तरफ ये क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सैयारा मूवी भी लगा है। तो इसमें अब इसमें अकारण ही आदमी जाके वो सैयारा मूवी देख के उसमें तो खूब पागल उस रील बनाया हुआ है उसमें, और रियल लाइफ को रियल में उतारना चाहते हैं। वो सैयारा मूवी देख के जैसे जैसे उसमें गर्लफ्रेंड वाइफ है उसी तरह आके और नकल करके उसी तरह फिर नौटंकी करते हैं। तो अकारण नहीं है कुछ, अकारण पैसा खर्च, अकारण उसमें टाइम खर्च, और अकारण उत्पात मचाना। उसी में देखिए जिसमें कारण है कुछ सीख सकते हैं, जहां से शिक्षा ले सकते हैं महाअवतार नरसिंह भगवान से, इतनी सारे प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, तो उसमें नहीं जाते जिसमें हमारे भौतिक चीज के लिए भी और हमारे भौतिक शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे भौतिक संसार में रहने के लिए भी बहुत अच्छा है, जो प्रगति लाता है। लेकिन अकारण विनाश का कारण लोग अपने आप ही बनता है, इसमें कोई किसी का कारण नहीं होता। भगवान यहाँ सर्व कारण कारण है, लेकिन सर्व कारण कारण किस प्रकार से है। जैसे आप पाप करना चाहते हो तो आपकी इच्छा, स्वतंत्रता दिए हैं ना भगवान, तो स्वतंत्रता दिए हैं तो आपके इच्छा के अनुसार आपको पूरा कर देते हैं। तो इसमें तो भगवान कारण हुए नहीं, कारण तो आप हो, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, आप जो इच्छा हो। तो ये संसार में वास्तव में आप जितने भी असुर, जितने भी विध्वंस मचाए हैं, इसके पीछे आप थोड़ा जाके देखिए, क्रोध में आके और क्या कहते अपने भैया को, हिरण्यकशिपु को, भैया मैं इस संसार को मैं जीत लूंगा और ये विष्णु के रक्तपान से मैं अपना स्नान करूंगा, रक्तपान करूंगा उनकी वध करके। और क्या कहते हैं फिर हिरण्यकशिपु, हाँ तुम्हारा विजयी हो, विजयी हो और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, लेकिन भाई उसको खोजते खोजते तुम खो मत जाना। हिरण्याक्ष को कहते हैं, लेकिन इतना कहते हुए पर फिर भी मतलब असुर के अंदर कोई सही बात घुसता ही नहीं, उसको सही बात भी कहो तो उसको गलत तरीका से ही ले लेते हैं। हिरण्याक्ष वहां से अकारण ही युद्ध करने, और उसमें तो क्या कहते हैं, अगर हर लीला को डिटेल में बताया जाए तो 2 घंटा 10 मिनट नहीं, कितना घंटा लगेगा हमको लगता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भागवतम के एक तात्पर्य में 1 महीना तक कथा करते थे, 1 महीना तक प्रवचन। हमारे परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज एक श्लोक पे कभी कभी 1 सप्ताह पूरा चले जाते थे कथा करने। और गांव में अपने शिष्य लोग जितने आते थे पढ़ाने, गुरु महाराज भागवत को पढ़ाते थे गांव में अपने शिष्य लोग को, तो एक ही श्लोक पे 1 वर्ड को लेके कितने दिन तक चर्चा करते थे गुरु महाराज बैठ के। तो अथाह समुद्र है श्रीमद् भागवतम, और इस अथाह समुद्र को 2 घंटा 10 मिनट में प्रस्तुत करना, मतलब ये अश्विनी कुमार प्रभु के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज था, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा तरीका से प्रस्तुत किया, और उसमें सार संक्षेप में हमें समझ में आता है। लेकिन उसमें आपने वरुण देव से लड़ाई करते हुए नहीं देखा नरसिंह अवतार में, लेकिन इसमें वर्णन है कि वरुण देव से वो प्रस्ताव रखते हैं हिरण्याक्ष कि आप हमसे युद्ध कीजिए, पूरा आग्रह ही करके बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वरुण देव तो पीस के अंदर से पूरा पीस रहा है, गुस्सा हो रहे वरुण देव, लेकिन अब करूं तो करूं क्या, इससे युद्ध करूं, ये कौन है, जय विजय, इसको हम मार नहीं सकते। वरुण देव को पता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
असुर के रूप में मैं इसको मार नहीं सकता। मार कौन सकता है? स्वयं भगवान मार सकते हैं। इसीलिए इनको चाहे कि तुम्हारे लिए भगवान विष्णु ही वहां पे वेट कर रहे हैं, जाओ उन प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे लड़ाई करो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, वरुण देव इनको प्रस्ताव दिए और अंदर अंदर कभी कभी क्या होता है, आगे वाला व्यक्ति को पता है कि आगे वाला व्यक्ति अगर हमसे ज्यादा प्रबल है, बलवान है, तो उस समय झुकना ही उचित होता है। अगर आप नहीं झुके तो अकारण आपका विनाश, अकारण ही विनाश होगा। जैसे कंस भी था तो अकारण ही ना अपने बहन को वो करने चाहा। इनको ये पूर्व जन्म में काल नेमी असुर था, इसके कर्म अनुसार जो भी हो रहा था ये हो रहा था, लेकिन अकारण अपने बहन को ये कष्ट देना चाहा। और क्या कहते हैं, साम्राज्य अपने गलत गलत व्यक्ति से संग किए। आपके हाथ में है ना, किसके साथ संग करना है आपके हाथ में। किसका क्या कहते हैं, कौन गलत है कौन सही आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उसका संग करते हैं तो ये आपका ही विनाश का कारण बनेगा, है ना। और एक भजन में बहुत सुंदर हमारे नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं। इस भजन को हर व्यक्ति को वास्तव में पढ़ के और जीवन में लागू करना चाहिए। मैं आपको सुनाता हूँ। हमार जीवन सदा पापे रत, नहीं को पुण्य सा, पारे उद्वेगा दिया छिए कत, दिया छि जीवेरा क्लेशा। हमार जीवन सदा पापे रत, नहीं को पुण्य सा। इसमें बताते हैं कि जो मेरा जीवन है सदा पाप में ही रत है, अकारण पूरा पाप में हर समय लिप्त है। और क्या कह रहे हैं, ना ही को पुण्य लेश, शुरू से ही पुण्य का लेश मात्र भी हमारे अंदर नहीं। अगर कोई भक्ति में आने के बाद सोचता है कि मेरे पूर्व जन्म का पुण्य है, पूर्व जन्म का ये है वो है, ये भक्ति वास्तव में भक्ति से ही प्रदान होता है, पुण्य से भक्ति नहीं मिलता है। पुण्य से आपको स्वर्ग मिल सकता है, पुण्य से आपको सुविधा मिल सकता है, सुख शांति मिल सकता है, संसार में कुछ धन मिल सकता है, अच्छा पुत्र मिल सकता है, लेकिन पुण्य से भक्ति नहीं मिलता। भक्ति तो केवल भक्ति और वैष्णव से ही प्रदान कर सकता है, वैष्णव ही प्रदान कर सकता है जिनके पास भक्ति है। तो इसीलिए हमारा कोई शुरू से ही अनादि काल से हमारा न कोई पुण्य था और ज्यादातर हम पाप में ही लिप्त होते आए रहे, इसीलिए हम फंसे। और क्या कहते, परेर उद्वेग दिया छे एक दिया छे जीवे क्लेश। दूसरे का प्रसन्नता को देख के क्या कहते हैं, हमें दुख होता है। और जब क्या कहते हैं, दिया छी जीवे क्लेश, क्लेश और क्या कहते हैं व्याधि में बहुत अंतर है। क्लेश होता है मानसिक रूप से, व्याधि होता है शारीरिक रूप से। जो शारीरिक रूप में आपका रोग है उसको व्याधि कहा जाता है, रोग। लेकिन क्लेश जो होता है ये मन में, पता नहीं कितने क्लेश करते हो घर में, अपने घर में कितने क्लेश है। अब हमारे अंदर कितना क्लेश है, हमारे अंदर क्लेश मतलब हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बेविचार भरा हुआ है, और अच्छा अच्छा विचार ना चल के गलत विचार का पूरा मूविंग हो रहा है, चल रहा है केवल। इसीलिए ये जीव को यही कारण दूसरे को हम क्लेश देते हैं, कभी कभी वाणी के द्वारा क्या कहते हैं, बंदूक से निकला हुआ गोली ये फिरता हो सकता है, क्या कहते हैं हो सकता है ये जीवन में मरे, लेकिन क्या कहते हैं जो मुंह से वाणी निकला होता है ना, उस वाणी के कारण लोग कई जीवन तक उसको भौंतारना पड़ता है। तो इसी मुंह से निकला हुआ गोली और बंदूक से निकला हुआ गोली कभी फिरता नहीं आता, है ना। और ये क्लेश के बारे में जो मुख के वाणी के रूप में बताया गया है, वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तोल के
तब मुख बाहर आनी। ये वाणी कितना अनमोल है, हम कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन जब बोलने का मौका आता है, फटाक से नहीं, पूरा गोली की तरह ही बंदूक से निकल जाता है। ये मतलब जैसे गोली नाल पर चढ़ा ले, और जब भी आगे वाला क्रोधित व्यक्ति तो तुरंत से दबा दे। ऐसा सोचते नहीं कि इसका कुछ पूछ ले कि वास्तव में है क्या, इसका गलत क्या है, इसका सही क्या है। तो इसी तरह मुंह में आया, फटाक से निकाल दिए। और इसके कारण क्या है, इससे और ज्यादा अकारण विनाश होता है। और गोस्वामी जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने। जो जानता है कि कैसे वाणी को बोला जाए, कैसे बोला जाए, तो वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तोल के, हृदय में तराजू जो होता है, हम तोलते हैं कि इधर ज्यादा हो गया कि इधर, पूरा बराबर करके हम देते हैं कस्टमर को। ऐसा नहीं कि थोड़ा ज्यादा दे दें। इसी तरह हम हृदय में इस बात को हम तोल के बोले, और हृदय से क्या करें, मुंह से निकाले कि वास्तव में इस वाणी को बोलने से आगे वाला व्यक्ति को कुछ गलतता ना हो, उसका हृदय तो ना दुखे, या क्या प्रभाव होगा इस बोलने से। वास्तव में अगर इस वाणी को जो नियंत्रण में रख लेता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में सबसे बड़ा क्या कहते हैं, विद्वान माना जाता है। इसी वाणी को कंट्रोल के लिए रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में लिखा है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरौकस्थ वेगम। पहले शुरू में 0 से हीरो तक उसमें श्लोक है। श्लोक के शुरू में पहला वर्ड होता है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। ये वाचन का वेग ही सबसे बड़ा फंसावा देता है इस संसार में। वचन का वेग अगर कंट्रोल हो जाए, ये मत सोचिए कि बाप रे साधु होके तो इसका कंट्रोल नहीं तो हमारा कैसे होगा, बड़े बड़े साधु का तो कंट्रोल नहीं तो हमारा कैसे, ये बोल रहा है इसी का तो नहीं है तो हम ये क्या प्रवचन दे रहा है। लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है, इसको हमें समझना चाहिए। जो ये वाणी का वेग है, ये कोई कंट्रोल करना साधारण बात नहीं है। जो कंट्रोल कर लिया वो बहुत ज्यादा, लगभग 50% वो कंट्रोल कर लिया। इसके बाद वो केवल भगवत भक्ति के तरफ अगर जा सकता है तो बहुत उत्कृष्ट, 100 में 100 वो ला सकता है। पहला स्टेप ही है वाणी का वेग। लेकिन वाणी का वेग ही अगर कंट्रोल ना हो तो वास्तव में बहुत मुश्किल है। ये लेक्चर मेरे लिए भी है, क्योंकि जो ये वाणी का वेग कंट्रोल करने के लिए बिना वैष्णव की कृपा और क्या कहते हैं भगवान की कृपा के बिना असंभव है। और इसके लिए वास्तव में भगवान से प्रार्थना करना जरूरी है। तो ये क्लेश जो है वाणी से बहुत लोगों को होता है। कभी कभी अपने घर के कोई व्यक्ति, प्रेमी व्यक्ति मर जाए, आसक्त जिनके पास हो आप, जिनसे आप आसक्त हो, और वो अगर मर जाए तो घर में कितना क्लेश होता है। कई सालों सालों तक वो रोता ही रहता है। मानसिक चिंतन, ये मानसिक क्लेश हो गया उनके लिए। तो ज्यादा शारीरिक क्लेश व्याधि से ज्यादा मानसिक क्लेश डेंजर है। इसीलिए यहाँ पे कहते दिया छी जीवे र क्लेश। हम हर जीव को पीटने नहीं जाते या वो नहीं करने जाते, लेकिन हम अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से क्लेश ही दे रहे हैं जीव को। क्योंकि प्रचार करना मतलब उसको सदा सदा के लिए इस भौतिक बंधन से उद्धार करके भगवान को धाम के ले जाना है। लेकिन अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो जीव को हम एक तरह से फंस रहा है ना जीव इस संसार में, और क्लेश पर है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। अगर हम उसको प्रचार करके अगर भगवत भक्त बना दिया तो फिर उसको शारीरिक रूप, मानसिक रूप से किसी से टेंशन नहीं रहे। आप साक्षात उदाहरण देख सकते हैं प्रहलाद महाराज का। अपने अगर जो भी आप नरसिंह मूवी देखिए, प्रहलाद महाराज कितना अड़िग है। पहाड़ से फेंकने वाला जो असुर था, वो असुर डर रहे हैं कि अरे बाप रे बाप कहीं गिर ना जाओ, ये कितना ऊपर से। और प्रहलाद महाराज ऊपर से कह रहे नारायण की रचना कितनी सुंदर है, जो इनका रचनाकार है कितना सुंदर है, बाप रे बाप इतना सृष्टि अच्छा बनाए हैं। वो कह रहे अरे तुमको डर नहीं लगता, मैं तुमको यहाँ पे ये वादियां दिखाने नहीं लाया, यहाँ पे धकेलने लाया हूं। प्रहलाद महाराज तो क्या, आप हमें मार ही नहीं सकते, मैं तो भगवान के रक्षा में हूं ना। भगवान अगर चाहे तो मार सकते, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं मारेंगे। और मारेंगे भी तो ये मैं आत्मा हूं, शरीर से मारेंगे आप।
ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? लेकिन अगर मारे कृष्ण राखे की, राखे कृष्ण मारे की, भगवान अगर मारना नहीं चाहे तो फ्लाइट क्रैश होके भी नहीं मरता। अब आप धकेलेंगे, इससे भी मैं नहीं मरूंगा। प्रहलाद महाराज के अंदर इतनी श्रद्धा था भगवान के ऊपर। इस श्रद्धा डेवलप करने के लिए वास्तव में हमारा कई जीवन निकल जाता है, पूर्ण श्रद्धा। और हमें सोच के देखिए, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति स्यात् अथ निष्ठा रुचिस्तथा। ये 9 स्टेप है पार करने की। हमारी है श्रद्धा, लेकिन कोमल श्रद्धा है। थोड़ी देर में श्रद्धा आते, थोड़ी देर में धक ऐसा भगवान को दो, या मंदिर जाना, सब इधर उधर सब बांग घूम इधर उधर छोड़ देते, क्योंकि कोमल श्रद्धा है। ये अगर शुद्ध श्रद्धा आ जाए, हम कनिष्ठ भक्त भी नहीं, कनिष्ठ भक्त का तो एक क्या होता है, श्रद्धा भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रहती है कनिष्ठ भक्त का। हम कनिष्ठ से भी महाकनिष्ठ, क्या कहते हैं, नीचे लेवल का कनिष्ठ है। तो कनिष्ठ कनिष्ठ कहा जाता है। एक कनिष्ठ मध्यम कनिष्ठ होता है, एक उत्तम कनिष्ठ होता है। हम कनिष्ठ कनिष्ठ है, तो इतना डेंजर फंसे हैं। दूसरा लाइन में, निज सुख लागी पापे नाही डरे, दयाहीना स्वार्थ पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर दुख सुख कर, निज सुख लागी पापे नाही डरी। ये सारा हमारा ही, जब ये भजन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे ही लिए लिखा हुआ है। निज सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अगर खाने के लिए भोग लगाने में अगर 10 मिनट टाइम लगता है तो क्या करते हैं, अरे खा ही लेते हैं, थोड़ा दिन याद करते शिव विष्णु करके खा लेते हैं, कृष्ण कृष्ण करके खा लेते हैं। अपने सुख के लिए तुरंत घप्पा खा लेते हैं। किसके लिए? निज सुख लागी पापे नाही डरी। पता है कि अगर नहीं खाने से, ऑफर नहीं करके खाएंगे तो पाप लगेगा, लेकिन पाप से हम डरते नहीं और दबाक से मुंह में डाल लेते हैं। क्यों? निज सुख लागी। हमारे गांव में एक घटना घटा, ये अभी रियलिटी है। मैं जब 8 साल 9 साल के था, तो एक अपने भाई से भाई में झगड़ा हुआ। किस लिए? जो खेत होता है ना, खेत तो आली होता है, तो आली, इसका आली ये काट लेते थे, इसका आली ये काट लेते थे। अब इतना मोटा आली काटते काटते इतना पतला बना देती है खेत का आली। तो क्या हुआ, तो ये इनका जो छोटा भाई था, ये जाके क्रोध में सारा आली को काट के इतना पतला बना दिया आली को। अब क्या हुआ, जो बड़ा भाई था ये भी कम नहीं था, ये जाके जिस दिन मैं आली काट रहा था, ये गुस्सा में आके कुदाली से इनका सर ही काट दिया। ये सच्ची घटना है। पूरा सर धड़ से अलग कर दिया खेत में। देखिए, अकारण विनाश हुआ ना, यहाँ पर कुछ भी इसमें कारण नहीं है, अकारण है। इनका सर धड़ से अलग कर दिया, मूरी वहीं पर है। लो, अब इनको ही पता नहीं है कि मैं क्यों मारा। होता है ना, गुस्सा जिस समय आता है उस समय वास्तव में आगे वाला को, व्यक्ति को मैं क्या बोल रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं, हम समझते ही नहीं। सही बात भी कहें तो कभी कभी हमारा क्रोध इतना प्रबल होता है कि वो अच्छा लगता ही नहीं। उनका सिर बाहर आ गया, वहां पे बहुत लोग जमा हो गए, कुछ ही देर में जमा हो गए। उनको पुलिस लेके पकड़ के ले गए। लगभग उम्र कैद की उनको सजा मिला, लेकिन उम्र कैद जैसे उनको अब बाद में जाके 20 साल के बाद कोई ऐसा वो थी करके सब सोर्स लगा के 20 साल के बाद अभी लगभग 2-3 अंदाजा अभी भी जेल में ही है वो व्यक्ति। इतना अकारण विनाश। प्रभु जी भी बता रहे थे उस दिन 7 डेज कोर्स में, भानुभक्त प्रभु जी, कि एक व्यक्ति अपने बहन को कि अपने लवर, हाँ दूसरे को अकारण ही उनको क्या कहते हैं मार दिए, अकारण। और उनको पता नहीं कि मैं क्यों मारा। उनसे पूछा गया कि आप इनको क्यों मारा, नहीं पता नहीं क्यों मारा। तो आदमी वास्तव में, असुर लोग इतना प्रविष्ट हुए हैं सबके अंदर कि व्यक्ति वास्तव में आसुरी प्रवृत्ति के कारण कुछ सोच ही नहीं पाता है। मैं कभी कभी देखता हूं हमारे अंदर मोबाइल चलाते हैं बहुत बार,
और हमारे भक्त भी कम नहीं चलाते। एक भक्त गए थे हॉस्पिटल में चेक कराने, आंख के इलाज कराने, एक भक्त। तो भक्त से पूछा गया कि आपके आंख में क्या प्रॉब्लम हो गया, तो बताएं कि थोड़ा देखने में मुश्किल होता है, कभी कभी आंख दर्द करने लग जाता है। तो बोले कि कितना घंटा मोबाइल चलाते हैं, तो कहते ज्यादा कभी कभी हो जाता है 10 घंटा, कभी 12 घंटा, जोड़े तो 10 घंटा 12 घंटा। अरे बाप रे, डॉक्टर शॉक हो गए, भक्तों की इतना इतना ज्यादा मोबाइल चलाते हैं। तो बताइए, ऐसा नहीं कि वो मोबाइल चलाते मतलब प्रचार के लिए ही वीडियो बनाना, रिप्लाई देना, इधर उधर पूरा दिन ही मोबाइल में निकल जाता है। तो इसके कारण खराब हो रहा है। और देखिए हमारे भक्त के अंदर ऐसे, बाहर के लोग तो दिन रात ही उसमें डूबे हैं, सोना भी कम हो गया। ऐसा नहीं कि पहले तो क्या होता था, निफिकिर सोते थे लोग, कम से कम चैन की नींद सोते थे। आजकल तो सो भी नहीं पाते अच्छा से चैन की नींद। वो गलत गलत केवल उसके दिमाग में चलता रहता है पूरा, वीडियो में कहाँ क्या आया, कौन मूवी आया, क्या हुआ, सब कुछ न्यूज रखते हैं और पूरा मतलब विध्वंस मचा के रखे। तो वास्तव में सारे विनाश का कारण वास्तव में कारण अकारण है। मतलब विनाश के कारण अकारण है, बिना कारण के ही वो विनाश का कारण बन रहे हैं। तो हमें चाहिए कि वास्तव में शास्त्र के अनुसार चले और वैष्णव का संग करें। तो हम इस मोबाइल 10 घंटा मोबाइल भी अगर प्रचार के लिए चला रहे हैं तो हो सकता है हम बच सकते हैं, हो सकता है बच सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस नहीं है, क्योंकि जो मीडिया में घुस जाता है बहुत कम ही चांस है, बहुत कम। मैं खुद फीलिंग किया, मैं एक शिल प्रभुपाद मिशन कह के चैनल वो चलाता हूँ। तो उसमें क्या होता है, रोज वीडियो अपलोड करना ही पड़ता है, रोज वीडियो थंबनेल बना के डालना ही पड़ता है, और रोज डालने के लिए उसमें टाइम देना पड़ा। ये सर्च करो, टॉपिक चूज करो, ये करो ये करो, उसी में टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बरो इससे ज्यादा मैं पहले पढ़ पाता था जब ये चैनल नहीं चलाता था, लेकिन जब चैनल चला तो और ज्यादा कम पढ़ पाता हूँ। लेकिन फिर भी अब गुरु महाराज की सेवा है, इसीलिए सेवा को कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन धीरे 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 बाद में कोई आएगा इसका एक्सपर्ट व्यक्ति, तो उसको हैंड ओवर कर देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरे।